फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ हैं। अगर आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हैं गुड इवनिंग, और अगर आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है बिजनेस सर्विसेज। इसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के बारे में। इसमें सबसे पहले है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज, जैसा कि आपको पता है, बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर बिजनेस के लिए। बैंक जो है वो डेब्टर भी होता है और क्रेडिटर का भी रोल प्ले करता है। जब हम बैंक के अंदर जब पैसा जमा करने जाते हैं और तो वो हमारी एसेट बन जाता है और वो डेटा का रोल प्ले करता है, और जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है और वो क्रेडिटर के रूप में क्रेडिटर बन जाता है। तो बैंक एक अकेला इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि डेटर एज वेल एज क्रेडिटर का रोल प्ले करता है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। बैंक अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। इसमें सबसे पहला है आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट की सबसे स्पेशलिटी यही है कि इस अकाउंट को कोई भी पर्सन ओपन कर सकता है, और विद स्मॉल अमाउंट, छोटे से अमाउंट के साथ कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इसको बैंक में जाकर के ओपन कर सकता है। इस पर जो भी पैसा जमा होता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। वो कभी भी इस अकाउंट के अंदर पैसा जमा कर सकता है। जब उसके पास एक्स्ट्रा मनी है तो वो इसमें जमा कर सकता है, और जब उसे पैसे की नीड होती है तो वो इसके अंदर से विड्रॉ कर सकता है। कोई पेनल्टी नहीं होती, कोई भी कुछ नहीं होता। साथ ही डिपॉजिटर जो होता है, बैंक अकाउंट होल्डर जो होता है, उसको एक पासबुक मिलती है और साथ ही चेकबुक मिलती है। पासबुक में उसकी जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सभी की डेट वाइज एंट्री होती है, और ताकि रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके। कब उसने पैसा डिपॉजिट किया, कब उसने पैसा विड्रॉ किया, ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दैट पासबुक। हर ट्रांजेक्शन की पासबुक के अंदर एंट्री होती है, और इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। दूसरा है करंट डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट जो होता है मेनली बिजनेसमैन के लिए होता है, इसीलिए इसके अंदर जो मिनिमम बैलेंस होता है वो भी सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है। इसको केवल बिजनेसमैन ही खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं बैंक के अंदर। और इसके अंदर जो स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि जो भी पैसा निकाला जाता है वो केवल चेकबुक से ही आप निकाल सकते हो, चेक से ही पेमेंट विड्रॉ कर सकते हो। बिजनेसमैन चाहे जितनी बार डिपॉजिट करे, लेकिन जब भी उसको पैसा विड्रॉ करना है तो उसको चेकबुक से ही निकालना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर डिफरेंस यही होता है कि सेविंग अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जबकि करंट अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसमें करंट डिपॉजिट अकाउंट में कोई पासबुक भी इशू नहीं होती है, बल्कि एक स्टेटमेंट होता है जो बैंक बिजनेसमैन को या तो वीकली या फोर्टनाइटली या फिर मंथली सेंड करता है। उस स्टेटमेंट में सारी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड डेट वाइज मेंशन किया जाता है। इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए बैंक इस पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप बैंक से आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे भी ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो। कंडीशन ये होती है कि वो जो आप विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट अकाउंट से ज़्यादा, उसको आपको विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट वापस करना होता है। वो विद इंटरेस्ट आपको वापस करना होता है, यही कहलाता है ओवरड्राफ्ट। और इसमें क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। क्रेडिट लिमिट का यहाँ पर मतलब ये है कि आपकी एक लिमिट मान दी जाती है, उस तक आप बैंक से कभी भी लोन ले सकते हैं। उसके लिए बैंक क्या करता है, आपके किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हैं वो अपने पास रखवाता है।
पेपर्स की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बैंक जो है वो आपको लोन प्रोवाइड कराता है। देन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, थर्ड है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट का दूसरा नाम है आरडी अकाउंट। इसमें डिपॉजिटर जो होता है, जो अपने अकाउंट ओपन करता है, उसके फिक्स्ड अमाउंट का पेमेंट मंथली एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट टाइम पीरियड तक करना होता है। वो टाइम पीरियड 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो सकता है। जो एक बार अमाउंट फिक्स्ड हो जाता है, वही उसको हर महीने अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसे कि 100 रुपये मिनिमम अमाउंट स्टार्ट हो सकता है 100 रुपये से। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी उसका बजट है उसके अकॉर्डिंग वो आरडी अकाउंट को ओपन कर सकता है। टाइम पीरियड पूरा होने के बाद विथ इंटरेस्ट उसको ये पैसा वापस मिल जाता है। इस पर जो इंटरेस्ट होता है वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। तो इसको कोई भी पर्सन ओपन कर सकता है बैंक में जा करके, और हर महीने उसको एक फिक्स्ड अमाउंट इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना होता है। देन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और इसको हम एफडी अकाउंट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि फिक्स्ड अमाउंट जो है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में जमा करा दिया जाता है। इस पर ये ऐसा अकाउंट है जिस पर सबसे ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट देता है। और सीनियर सिटीजन जो होते हैं, जो 60 साल से ऊपर की एज की, अगर आप उनके लिए कराते हैं तो उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि उनको उससे भी ज़्यादा, जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है उससे ज़्यादा उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स टाइम पीरियड के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल के लिए, और इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 6 महीने से लेकर के 5 साल तक होता है। यानी कि आप 6 मंथ से लेकर के 5 ईयर्स तक ये अमाउंट जो बैंक के अंदर डिपॉजिट रख सकते हैं। जितना ज़्यादा पीरियड के लिए आप इसको डिपॉजिट करेंगे बैंक पे, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा मिलता है। वो इसके अंदर ये डिफरेंस होता है कि जो टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सपोज आपने 2 साल के लिए जमा किया पैसा, 2 साल बाद आप उस पैसे को निकाल रहे हैं तो आपको कम मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर आप पूरे 5 साल टाइम पीरियड पूरा होने के बाद निकालते हैं तो उसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। इसके लिए बैंक आपको एक रिसिप्ट देता है जो इस बात का प्रूफ होता है कि आपने उस बैंक के अंदर अपने नाम से एफडी करा रखी है। उसमें डिपॉजिटर का नाम होता है, कितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया वो होता है, कितना अमाउंट उसको एक्सपायरी पीरियड के बाद मिलेगा वो भी उसके अंदर मेंशन होता है, और कितने साल के लिए उसने वो अमाउंट डिपॉजिट किया है वो भी उसके अंदर मेंशन होता है। एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो सबसे ज़्यादा होता है। बैंक सबसे ज़्यादा एफडी पर इंटरेस्ट देता है। अगला अकाउंट है हमारा मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। जैसा कि नाम से ही है मल्टी ऑप्शन, इसके अंदर आपको करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट दोनों का बेनिफिट मिलता है। सेविंग की तरह वो जितनी बार चाहे उतनी बार अपना अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है, और इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स डिपॉजिट की तरह मिलता है। ये अगर मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, इस अकाउंट के अंदर आपको करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट दोनों के बेनिफिट मिलते हैं। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की तरह आप जितनी बार चाहे उतनी बार अपना पैसा इस अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें पैसा डिपॉजिट करते रहिए, और जब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद एक फिक्स डिपॉजिट अमाउंट को क्रॉस कर जाता है तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली
एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको एफडी के अकॉर्डिंग मिलता है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि फिक्स टाइम पीरियड के बाद इस पर एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।